पाकिस्तान की मईशत मुश्किल सूरत हाल से दो चार। बिजली की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म की मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना है, मुआशी खसारे के बायस IMF के पास जाने का फैसला किया। तवानाई की सूरत हाल बेहतर होने से एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। हमारे दिफाई अखराजात में बहुत ज्यादा रकम खर्च नहीं हुई। 1500 अरब कर्जों की अदायगी में खर्च होना हमारा बड़ा मसला है। तवानाई मसाइल की बड़ी जिम्मेदार तकसीम कार कंपनियां हैं। अमेरिका में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। NL मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात का फैसला। इमरान खान ने तमाम वज़रा से 60 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। वफाकी काबीना का कराची की तरक्की के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। हुकूमत ने ममनुआ बोर असलहा के लाइसेंस बहाल कर दिए। फवाद चौधरी बोले, लीगी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों को टीवी भाषण देने की बजाय घरों में कुंडियां लगाकर बैठ जाना चाहिए। पाक कतर दोस्ती के नए दौर का आगाज। कतरी वज़ीर ख़ारजा मुख्तसर दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कतरी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। कतर पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत दरामद करेगा। वज़ीर आज़म 23 अक्टूबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। इमरान खान आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शाह सुलेमान इस्लाहाती एजेंडे पर दुनिया को इत्तेबाद मिलेंगे। सऊदी अरब सरमायाकारी से मुतल्लिक नए मुआहदे करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुज़ाकरात का आखिरी दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FATF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज हो गया। पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मजीद सख्त करने की यकीन दहानी। करेंसी, सोना, चांदी और दीगर अशिया की बैरून मुल्क स्मगलिंग की सजा में इजाफे की तजवीज़। विफाकी और सूबाई सतह पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स बनाने का फैसला। FATF वफ़द की वज़ीर ख़जाना असद उमर से मुलाकात। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। कराची से कालाधन तंजीम के लिए फंड्स इकट्ठे किए जाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों में इस्तेमाल के लिए फंड्स अफगानिस्तान भेजे गए। फंड्स अगवा बराए तावान और भत्ते की मद में वसूल किए जाते रहे। रकम अफगानिस्तान भेजने के लिए 40 बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए गए। कालाधन तंजीम सानेहा सिविल अस्पताल कोयटा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कोयटा पर हमले में मुलव्वस रही। चीनी बाशिंदों को कत्ल किया और कोयटा में टारगेट किलिंग भी की। IG सिंध की दरखास्त आला सतह की GIT तश्कील दे दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई। गवर्नर कंधार के सिक्योरिटी गार्ड की गवर्नर ऑफिस में शदीद फायरिंग। आला अस्करी हुकाम हलाक। मरने वालों में पुलिस चीफ अब्दुल रज़ाक, खुफिया एजेंसी NDS के सूबाई चीफ अब्दुल्ला मोमिन हसन खेल शामिल। गवर्नर कंधार ज़ल्मी वेसा शदीद जख्मी। अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर भी हमले के वक्त मौजूद थे, ताहम वो महफूज रहे। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर आज़म इमरान खान का कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ की जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अफगान और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब देखना चाहते हैं। ख्वाहिश है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में तशद्दुद की तुईल लहर के खात्मे में कामयाब हों। सऊदी सहाफ़ी की गुमशुदगी गुत्थी सुलझ ना सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, लगता है जमाल खशोगी को कत्ल कर दिया गया। कई ममालिक की इंटेलिजेंस ने खशोगी की मौत की तस्दीक की है। सऊदी अरब को संगीन नताइज भुगतना होंगे। सहाफ़ी जमाल की गुमशुदगी का मामला संगीन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि मामले की तहकीकात के नताइज आने पर रद्द-ए-अमल देंगे।
सूबाई वजीर जाम खान शोरो नैब की मेहमान नवाजी से बच गए। करप्शन इल्जामात पर रुकने सिंध असम्बली ने हाई कोर्ट से 3 नवंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। 10 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर ही मौजूद थी। पीपी रहनुमा पर लोकल गवर्नमेंट फंड्स में 5 अरब रुपए खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। आमदन से जायद असासे कैसे बने? साबिक डीजी एलडीआह चीमा के खिलाफ दूसरा रेफरेंस भी दायर। अहलिया और खानदान के नाम पर अरबों की बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम। मुतादिद प्लॉट्स, ज़राई ज़मीनें और मकानात शामिल। अरबों रुपए की जायदाद की तफसीलात भी रेफरेंस का हिस्सा। जरूरी नहीं गज्जू माता से शाहदरा तक एक ही टिकट पर सफर किया जाए। पंजाब हुकूमत का लाहौर मेट्रो का किराया बढ़ाने का इंदिया। वजीर खजाना हाशिम जवान बख्त का कहना है मेट्रो पर सालाना 12 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, जो मईशत पर बोझ है। तफरीही मकामात की सैर के लिए डबल डेकर बसों के किरायों में भी इजाफा। इमरान खान, सादिक और अमीन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के लिए दायर नज़र-ए-सानी दरख्वास्त खारिज कर दी। पैनामा और इस केस का मवासना दुरुस्त नहीं, हर केस के अपने हकायक होते हैं। हनीफ अब्बासी के वकील कोई नया नुक्ता अदालत के सामने पेश न कर सके। फैसला सोच समझ कर कानून के मुताबिक दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का थरकोल गैसिफिकेशन मंसूबे का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म। अदालती मावनीन की रिपोर्ट पर विफाक, सिंध हुकूमत और डॉक्टर समर मुबारक से जवाब तलब। एक साइंसदान के कहने पर 4 अरब रुपए जाया कर दिए। जिम्मेदार कौन होगा? क्या डॉक्टर समर रकम वापस करेंगे या कोई और? चीफ जस्टिस की रिमार्क। कराची में चाइनीज खातून के घर में डकैती। कुरंगी जमान टाउन में डाकुओं ने पाकिस्तानी गैर मुल्की करेंसी क्रेडिट कार्ड छीन लिए। मुकदमा दर्ज। यारी कैलरी माड़ीपुर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला मुलजिम जख्मी हालत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आबाद। और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात से दो चार है। मुआशी खसारे के बायस IMF के पास जाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन का अमरीका में खिताब। कहा डॉलर की कीमत बढ़ाने से बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली रकूम की कदर में इजाफा होगा। उम्मीद है रवा साल का करंट खसारा पिछले साल से कम होगा। डॉक्टर इशरत ने बिजली की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं 3 साल से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी, अब बढ़ाना होगी। इकॉनमी में इस वक्त हमारे बहुत एक्सटर्नल अकाउंट पर और फिस्कल में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं और जो एक्सपोर्ट्स थी वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई थी। तो अब ये पिछले साल में जब से एनर्जी की शॉर्टेजेस ख़त्म होनी शुरू हुई हैं तो एक्सपोर्ट्स अब बढ़ी हैं 14%, लेकिन इंपोर्ट्स तो हैं उससे ज़्यादा फास्ट तरीके से बढ़ी हैं। कुछ मशीनरी भी हमने इंपोर्ट की है क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के साथ मशीनरी की इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। लेकिन इस साल उम्मीद है कि क्योंकि प्राइसेस जो हैं डिवैल्यूएशन के बाद मशीनरी की बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट्स की बढ़ेंगी, तो इंपोर्ट्स की कमी होनी चाहिए। उसकी वजह से 3 साल से आपने बिजली की कीमतें बढ़ाई नहीं हैं, तो वो जो कीमतें साथ साथ पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, फ्यूल ऑयल की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, तो बिजली की कीमत भी बढ़नी। एक और अहम खबर देंगे आपको। कतरी वजीर खारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान और कतर के दरमियान
अहम मुआहदों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कतर पाकिस्तान से अफरादी कुव्वत हासिल करेगा। कतरी हुकूमत 1 लाख पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। कतरी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान के दौरान कतर जाने वालों के लिए जामिया वीज़ा सहूलत मरकज़ के क़याम का ऐलान किया जाएगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुँचेंगे।